सो गाइस, मुद्दा ये है कि बॉडी बिल्डिंग हमारा एक ऐसा खेल है जिसने हमें पूरी दुनिया में इज्जत, आइडेंटिटी, पहचान बहुत कुछ दी है। मुझे तो बहुत कुछ दिया है। और खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो खेल से बड़ा नहीं होता है। इंसान कितना भी अचीव कर ले ज़िंदगी में, लेकिन वो स्पोर्ट्स जो उसे इस मुकाम तक लेके आती है वो हमेशा क्लीन रहनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए। और उस स्पोर्ट्स की जो गरिमा होती है ना, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, वो सब में बनी रहनी चाहिए। और ये जो अभी चल रहा है कि मनोज पाटिल के साथ जो हुआ, उससे पहले संग्राम चौगले के साथ हुआ, या बहुत सारे लड़कों के साथ हो चुका है, ये बहुत ही एक शिट गंदे लोग इस बॉडी बिल्डिंग का हिस्सा बन चुके हैं, जो बॉडी बिल्डर भी नहीं है। ठीक है ना, वो बॉडी बिल्डर हैं नहीं, लेकिन खुद को कहते हैं कि हम आइकॉन हैं, हम ये हैं, वो हैं। हालांकि उनको जो सब कुछ इज्जत मुकाम वो मिला है, उनको इसी इंडस्ट्री से मिला है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया, और फिर वापस जो इज्जत की रोटी और जो नाम, शोहरत, फेम वापस इसी बॉडी बिल्डिंग ने दिया, आप सब ने दिया, लोगों ने दिया जो फॉलो करते हैं इनसे। लेकिन उनकी हरकतें इस तरह की हो चुकी हैं कि वो दूसरों को डिफेम करना, दूसरों की लाइफ में दिक्कत पैदा करना, और एक मनोज जैसा लड़का जो अपना काम कर रहा है, एक छोटा ब्रांड शुरू किया है। हर इंसान छोटे से शुरू होता है, ठीक है ना, और एक उसने लेवल अचीव किया है, उसमें पोटेंशियल है हिंदुस्तान का नाम करने का, उसने महाराष्ट्र का नाम किया है, हम सब उस पर प्राउड फील करते हैं। तो ऐसे बच्चे जब इन सब का शिकार होते हैं तो दुख तो होता ही है यार। बीइंग एज ए सीनियर एथलीट मुझे भी इस चीज़ का फील हो रहा है कि ये जो हमारी बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है, ये इतनी गंदी नहीं थी। जब हम लोग खेलते थे एमच्योर लेवल पे, मैं, संग्राम, सुहास और भी जितने बॉडी बिल्डर्स थे, हीरा पाजी फ्रॉम पंजाब और बाकी सब लड़के, तो हम सब लोग एक दूसरे की डिग्निटी का, इज्जत का बहुत ध्यान रखते थे। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल टूर्स हम लोगों ने साथ में किए हैं। अमित चौधरी होता था साथ में, तो कभी भी वो एक होता नहीं था मन में कि मुझे इसको डिफेम करना है, छोटा दिखाना है। हम तो एक साथ खेलते थे इंडिया के लिए, और वही चीज़ आज भी होनी चाहिए। लेकिन ये शायद सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, ये फैंस के चक्कर में या फॉलोइंग के चक्कर में लोग ये चुतियापा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये गेम जो है, ये वक्त आ गया कि इसको जितना गंद है इसको उठा के बाहर करें, और हमें अपनी स्पोर्ट्स के लिए, अपने बॉडी बिल्डर्स के लिए खड़ा होना चाहिए। बहुत एक अच्छी चीज़ है कि मैंने जो देखी कि सारी यूनिटी सारे बॉडी बिल्डर्स ने, सारे एथलीट्स ने दिखाई, और मनोज की सपोर्ट में सब आगे आए हैं, और बिल्कुल आना चाहिए। सो मनोज, मैं तेरे जैसे एथलीट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि तू पॉजिटिव रहे भाई, और ज़िंदगी में आगे बढ़। तूने कदम उठाया, गलत कदम था वो, मैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि एक एथलीट जो होता है वो बहुत सारे फेसेस से गुजरता है। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि क्या हालत हुई होगी तेरी मेंटली टॉर्चर के बाद। कई बार इंसान टूट जाता है, क्योंकि जब लोग उसकी सपोर्ट के लिए नहीं आते हैं, बाकी सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो वो बहुत लो हो जाता है। लेकिन अगर ज़िंदगी में तुझे दोबारा दूसरा मौका दिया है ऊपर वाले ने, तो इसको बिल्कुल पॉजिटिव वे से यूज़ कर। इन नेगेटिव चीज़ों से फाइट करना सीखो। आप सब भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। और अब मैं शेरू एंग्रिश के बारे में पाजी से बात करना चाहता हूँ। शेरू पाजी, आप क्यों नहीं आए? देखो, ये जो मुद्दा है, शुरू कहाँ से होता है कि पंगा होता है शेरू का, IHFF का, मनीष गांधी का साहिल के साथ। और साहिल जो है वो सबकी इनकी वाट लगाता है। पूरी दुनिया ने देखा है कि इनकी इज्जत का फालूदा कर देता है। और उसके बाद ये लोग अपने एथलीट्स को कहते हैं कि आप सामने आओ। वो स्कैम की बात करता है, वो प्रो कार्ड्स को प्लास्टिक कार्ड्स बोलता है। तो ये एथलीट्स जो हैं अपनी फेडरेशन के फेवर में आते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज जब एथलीट्स को फेडरेशन की ज़रूरत है, तो वो जो एथलीट्स की फेडरेशन के द्वारा हेल्प होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कहाँ है शेरू पाजी? आप कितने तुसी पाजी? मनीष इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है। हर जगह हम इनको सपोर्ट करते हैं। इनको शो को हम ऑलवेज एक लेवल पे लेके गए हैं, सारे एथलीट्स हिंदुस्तान के, दुनिया के।
लेकिन ये दिस इज़ नॉट राइट वे कि आप इन लोगों को, जब आप उसके पास गए थे, आप लोगों ने माफ़ी मांगी थी, उसको पैसे दिए थे, तो आपको ये भी बात करनी चाहिए थी कि तुम्हारा मैटर सॉर्ट हो गया है, लेकिन तू जो जितने भी हमारे एथलीट्स हैं उनको परेशान नहीं करेगा। आप लोगों ने अपनी बात तो कर ली, लेकिन अब इनका कौन है? ठीक है, तो लेकिन मनोज, हम लोग आपके साथ हैं। हम जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, इसके बारे में यही मैं कहना चाहता हूँ कि स्टे पॉजिटिव। और कुछ एक दो लोग जैसे, हालांकि मेरी आदत है यार, मैं कंट्रोवर्सीज में पढ़ता नहीं हूँ। मेरा 20 साल का करियर रहा है और मैंने आराम से बड़ी इज्जत के साथ अपनी स्पोर्ट्स हम लोग करते हैं। इन सब चीज़ों में हम लोग ज़्यादा घुसते नहीं हूँ। मैं कभी भी किसी चीज़ में नहीं गया हूँ, तो आज मुझे इसके लिए बोलना पड़ा। तुम्हें ये जो सारी पॉलिटिक्स और पैसे का खेल ये जो आ चुका है, ये पूरा बहुत गंद हो गया पूरा। ये सब इसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बाकी सब एथलीट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अपनी यूनिटी बना के रखो। आप सामने आओ। मैं एक सीनियर IFBB प्रो एथलीट हूँ, तो मैं मिस्टर ओलंपिया को एक अपना लेटर लिखने वाला हूँ, बीइंग एज ए प्रो, कि हिंदुस्तान में ये जो लोग हैं साहिल खान जैसे, इनसे अगर तुम लोग स्पॉन्सर लेते हो और इनको वहाँ पे स्टेज पे जाके अपने गेस्ट बनाते हो, तो हम लोग मिस्टर ओलंपिया का बॉयकॉट करते हैं, ठीक है। जितने भी हिंदुस्तान के प्रो एथलीट्स हैं उनको सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, आप साथ में आओ। और दूसरा, जितने भी एमच्योर एथलीट हैं वो भी, आप भी लिखो, आप भी इनको टैग करो, सब कुछ करो। क्योंकि ये मत सोचना कि हम अगर ओलंपिया का बॉयकॉट करेंगे या उनके को लिखेंगे तो हम उनको क्या फ़र्क पड़ता है। सर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। जितना पैसा मिस्टर ओलंपिया वाले यहाँ से लेके जा रहे हैं ना हिंदुस्तान में, ये जितने शोज होते हैं IHF के, 70-70 लाख की स्पॉन्सर लेते हैं यहाँ से अपना नाम टाइटल देने के लिए, प्रो क्वालिफायर के लिए। और आपका ही पैसा है, आप लोग खेलते हो, आपकी जेब का पैसा वहाँ जाता है। तो जब आप लोग खड़े हो जाओगे तो इनको अपने आप अकल आ जाएगी, ठीक है, कि अगर ये फेडरेशन अपने बॉडी बिल्डर के लिए खड़ी नहीं हो सकती, तो बॉडी बिल्डर फिर अपना खुद का कुछ ना कुछ सोच लेंगे, ठीक है। खेल खिलाड़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर खिलाड़ी खेलेगा तो खेल है। तो ये एक मेरी एडवाइस है आप सबको, मैं लिखने वाला हूँ, आप सब भी लिखिए। और अब वो यार साहिल खान को क्या, मैं उस जुबान में मैं बोलता नहीं हूँ। मैं आप, अगर तूने इतने ज़िंदगी में पैसा कमा लिया, करोड़ों लोग तुझे फॉलो करते हैं, तो हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है। तो सपोर्ट करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 10,000 में काम कर रहा है, कोई 5,000 में काम कर रहा है, वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, यही उनका ड्रीम है। हर इंसान का ड्रीम तेरी तरह बिजनेस या पैसा करना नहीं होता। मैंने पहले कहा, एक मोमेंट के लिए खेलते हैं कि एक मोमेंट, वो मोमेंट होती है जब वो मेडल जीतेंगे, उनके नाम के साथ वो टाइटल जुड़ जाएगा, तो वही ज़िंदगी भर उनकी कमाई होती है। तो उनको मतलब किसको दिखाता है पैसे का जोर? आज के वक्त में कोई किसी के पैसे की परवाह करता है? कोई नहीं करता है सर। आप अपनी ज़िंदगी सुकून से जियो और दूसरों को जीने दो, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप अपने ये सब, मतलब इतना नीचे लेवल का काम कौन करता है यार? एक एथलीट तो नहीं करता, ठीक है। तो भाई साहब, आप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी ओरिजिनल एथलीट्स हैं, ये इंस्टाग्राम वाले नहीं, जो रियल एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी सपोर्ट करो। उनसे हमेशा उनको फॉलो किया करो, उनको शेयर किया करो और उनकी इज्जत करो, दिल से इज्जत करो, जितने भी खिलाड़ी हैं। स्टीरॉइड्स के लिए भी बोलो। देखो, स्टीरॉइड जो होते हैं सर, मैंने कभी स्टीरॉइड्स को प्रमोट नहीं किया है। ये यूट्यूब चैनल बन गए हैं अलग अलग तरह के, कोई भी किसी के लिए कुछ भी बोल देता है अपने लाइक्स के लिए, फॉलोअर के लिए। स्टीरॉइड से ही बॉडी बनती है सर। अगर स्टीरॉइड से ही बनती है तो फिर हर कोई बन के दिखा दे ओलंपिया। मैंने तो आज तक एक भी पैदा होता नहीं देखा। अगर सिर्फ स्टीरॉइड से ही चलता है, ये स्टीरॉइड से बॉडी नहीं बनती है। ये सिर्फ 1-2 साल का खेल होता है। दोस्त लोग आते हैं, पॉलिश करके चले जाते हैं, फिर बाद में दिखते नहीं हैं, ठीक है। मैं 18 साल से हूँ यहाँ पे, मैं दिख रहा हूँ। मेरे साथ वाले बॉडी बिल्डर वो भी दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जितने भी शॉर्टकट वाले आए, हमने 2 साल देखे, 1 साल देखे, उसके बाद वो कोई नहीं दिखे। जहाँ तो वो दुनिया से चले गए या फिर स्पोर्ट्स से चले गए। उनका कोई ना कोई ऑर्गन खराब हो गया, डैमेज हो गया, हॉस्पिटल में सारी ज़िंदगी उनकी निकल गई और फैमिली पीछे रोती रही। सो मैं कभी भी स्टीरॉइड्स को प्रमोट नहीं करता हूँ। स्टीरॉइड्स आपको चैंपियन नहीं बना सकता। ये दिमाग से जहर अपने निकाल देना दोस्त। स्टीरॉइड से आप सिर्फ बॉडी को पॉलिश कर सकते हो, आप चैंपियन नहीं बन सकते। चैंपियन वही आदमी बनेगा जो मेहनत करेगा, अपने बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और आगे जाएगा। वही इंसान आगे जाएगा जो अपने बैरियर्स को तोड़ के आगे निकल जाएगा।
तो इन द लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को, जो बॉडी बिल्डर हमारे, पहले तो इसको इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया, ये इंडस्ट्री नहीं है दोस्त। यहाँ पैसा कमाने के लिए लोग नहीं आते हैं, यहाँ इज्जत, फेम और रिस्पेक्ट अर्न करने आते हैं, ठीक है। हम लोग जब खेलते तो हमें रिस्पेक्ट अर्न करनी ही हमारा टारगेट था। ये इंडस्ट्री नहीं है। मैं इसको हमेशा अपने जिम को एक अपने मंदिर की तरह, अपने गुरुद्वारा की तरह हम पूजते हैं। हमारी जो स्टेज होती है वो बहुत ही एक हमारे लिए एक वो ड्रीम होता है, एक वो इंसान का सपना होता है कि स्टेज पे जाना, उसमें गर्व महसूस होता है। अगर उसी स्टेज पे आप जीत जाते हो तो आपकी हिम्मत दुगनी हो जाती है, फिर अगले स्टेज के लिए प्रेप करते हो। हम वहाँ जब जीतते हैं तो पाँव पे गाँव अपने घुटनों पे गिरते हैं, स्टेज को चूमते हैं, माथा टेकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र जगह है। इन सब के लिए क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। उस स्टेज ने मुझे बहुत दिया है। पूरी दुनिया में एक अलग आइडेंटिटी, पहचान, इज्जत हर जगह मिलती है, आप सब करते हैं। तो इसलिए वो स्टेज हमारे लिए किसी गुरुद्वारा मंदिर से कम नहीं है। और ये जो बोलते हैं कि आप वहाँ पे नंगे खड़े होते हो, चड्डी पहन के आओ, ये करते हैं वो करते हैं, तो भोसड़ी के क्या दिमाग है तेरा, हक देता है, मुँह से हक देता है। अब क्या बोलना है इनको। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, जितने भी अभी इस स्पोर्ट्स में लोग आ रहे हैं, एक साथ रहो, यूनिटी बना के रखो, ठीक है। अगर फेडरेशन गलत करती है तो उससे भी जवाब मांगेंगे, अगर ऐसा कोई बकचोदी करता है तो उससे भी जवाब मांगेंगे। और बाकी हिंदुस्तान का जो कानून है वो अपना काम कर रहा है। अगर उन्होंने गलती की है तो उसे उनकी सज़ा मिलेगी। लेकिन मैं आप सबको ये कहता हूँ कि एक साथ रहिए। सो गाइस, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। इन सब चीज़ों में मत पड़ो, अपनी मेहनत करो। ये सब चीज़ें जो लाइव और ये सब होता है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करो, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को बुरा दिखाने के लिए। तो यही मेरी आप सबसे एडवाइस है, यही मेरी एक सलाह है। बस देर हो।